दोस्तों, रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में हमेशा की तरह आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिना समय को गवाए आज हम बात करेंगे कॉर्न के बारे में। हाँ दोस्तों, कॉर्न क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, ये कैसे दिखाई देते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कॉर्न होते कहाँ पर है। कॉर्न हमारे पैरों के तले में, मतलब सोल में, हमारे हाथों के इस वाले हिस्से में, हमारे इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, मतलब जो दो जॉइंट्स के बीच का जो हिस्सा होता है, उन हिस्सों में ये कॉर्न पाए जाते हैं। ये बहुत ही हार्ड स्किन होती है जो कि ग्रो कर जाती है बहुत ही हार्डनेस की वजह से। इसमें दर्द भी नहीं होता है, दर्द के सेंसेशन भी लॉस हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी दर्द होता है। वो कब होता है और कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये गोल राउंड शेप के होते हैं, कभी कभी ओवल शेप के भी होते हैं, कभी कभी थोड़े फैले हुए भी होते हैं। तो ये होते हैं कॉर्न, जो कि हमारी स्किन में पाए जाते हैं। एक हार्डनेस सी होती है, तो इन्हें हम कॉर्न कहते हैं। होता क्या है कि हमारी स्किन, हमारे बाल और हमारे नेल्स, इनमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है। इसे हम केराटिन प्रोटीन कहते हैं। ये केराटिन प्रोटीन हमारी स्किन में कोई भी इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो प्रोटीन होता है, जब हमें किसी चीज़ की वजह से लगातार फ्रिक्शन मिलता है, लगातार प्रेशर लगता है हमारे किसी ऑर्गन के ऊपर, जैसे हमारे पैरों के तले हैं, इनमें किसी चीज़ का लगातार फ्रिक्शन पड़ रहा है, किसी चीज़ का प्रेशर लग रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में ये जो केराटिन प्रोटीन होता है, ये ज़रूरत से ज़्यादा ही एक जगह पर डिपॉजिट होने लग जाता है। जहाँ पर ये प्रेशर लग रहा है उस जगह पर इकट्ठा होने लग जाता है और हमारी स्किन को हार्ड कर देता है, ताकि किसी भी तरीके के प्रेशर से, किसी भी तरीके के फ्रिक्शन से हमारी बॉडी को कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हो। तो वैसे तो ये हम इसे एक पैथोलॉजी कंसिडर करते हैं कॉर्न को, हार्डनेस को, लेकिन देखा जाए तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होता है। जो केराटिन प्रोटीन होता है वो हमारी हेल्दी और सेंसिटिव स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सेसिव अमाउंट में उस जगह पर इकट्ठा हो जाता है जहाँ पर कोई पैथोलॉजी होने वाली होती है। तो ये एक अच्छा मैकेनिज़्म भी होता है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ये प्रॉब्लम हमें तब देने लगता है जब इसमें दर्द होने लगता है, या केराटिन एक्सेस में ज़रूरत से ज़्यादा ही जब एक्यूमुलेट होने लग जाता है, जब ज़्यादा केराटिन की वजह से हमें फिर प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो ये हमारे लिए फिर हार्मफुल हो जाता है। तो जब एक्सेसिव अमाउंट में केराटिन प्रोटीन इकट्ठा होने लगेगा किसी पार्ट पर, तो वो ऑटोमेटिकली ही स्किन को बहुत ही हार्ड कर देगा। फिर उस पर किसी भी तरीके के प्रेशर का भी कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा, ना किसी फोर्स का कोई इम्पेक्ट पड़ेगा, कोई पैथोलॉजी भी उसे हार्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्किन वहाँ की पूरी तरीके से हार्ड हो चुकी है। तो इस तरीके से कॉर्न का डेवलपमेंट होता है। अब मैंने कहा था कि इसमें पेन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी होता है। वो कैसे? कॉर्न जब हमारी स्किन के बहुत अंदर तक डीप सीटेड होने लग जाएगा, अंदर तक हार्डनेस होने लग जाएगी, तो ये हमारी स्किन में बहुत ही छोटी छोटी सी नर्व एंडिंग्स पाई जाती है। मतलब जो नर्व्स के जो लास्ट पार्ट होते हैं वो हमारी स्किन में आके डायरेक्टली टच होते हैं। तो ये जब नर्व एंडिंग्स को टच करने लग जाएंगे कॉर्न, जो कि बहुत हार्ड है, तो इनके प्रेशर की वजह से जब बारीक बारीक जो सेंसिटिव नर्व्स होती है उनके ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा, तो उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा, जो कि बहुत ही अनबियरेबल पेन होगा। तो ऐसी कंडीशन में पेन होता है। बाकी अदरवाइज़ अगर हल्का फुल्का छोटा मोटा कॉर्न होता है तो उसकी वजह से हमें पेन फील नहीं होता है। तो ये हो गया, हमने कॉर्न की पैथोलॉजी जान ली कि कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि ये कैसा दिखाई देता है। ये राउंड शेप का होता है, ये ओवल शेप का भी होता है, और ये बहुत ही उभरा हुआ सा दिखाई देता है। कभी कभी ये हमारी स्किन के अंदर बहुत ही डीप सीटेड होता है। तो इसकी मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो ये होता क्यों है, कौन सा ऐसा प्रेशर लगता है, कौन सा ऐसा फ्रिक्शन होता है। तो मैंने बताया कि हमारे हाथों के इन हिस्सों में ज़्यादा होता है, हमारे पैरों के सोल में ज़्यादातर होता है, क्योंकि जब हम इल फिटेड स्लीपर पहन लेते हैं या किसी तरीके के गलत फिटिंग वाले जूते पहन लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, बिल्कुल भी हमारी फिटिंग में नहीं आता, हमारे पैर बिल्कुल डिस्कम्फर्ट फील करने लगता है, तो लगातार अपने आप को कंपनसेट करने के लिए एक प्रेशर सा जनरेट होने लग जाता है। कुछ कुछ हिस्सों पर टाइटनेस की वजह से बार बार फ्रिक्शन लगता है, तो उन जगहों पर अल्सर ना हो जाए, कोई वुंड ना हो जाए, तो इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार केराटिन प्रोटीन एक्सेस अमाउंट में वहाँ पे जमा होने लग जाता है। तो गलत सलत जूते चप्पल पहनने की वजह से, बहुत ज़्यादा फैशनेबल चप्पल पहनने के
चक्कर में हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं कि उसकी वजह से हमारे पैरों में कितना डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। तो उस कंडीशन में भी हमें कॉर्न होने लग जाते हैं। एक उन्हें कॉर्न होते हैं जिनकी बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा वेट की वजह से उनके पैरों में, उनके तलों में बहुत प्रेशर फील होता है। तो उस वजह से भी कभी कभी उनके तलों की जो स्किन होती है वो बहुत ही हार्ड हो जाती है। तो इस वजह से भी उन्हें कॉर्न होने लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम लेबर ग्रुप की बात कर लें, तो वहाँ पर कई बार ऐसा काम होता है या कुछ ऐसे वर्क होते हैं जहाँ पर चप्पलें नहीं पहन पाते हैं या चप्पल पहन के कर नहीं पाते हैं, तो बेयर फुट उन लोगों को काम करना पड़ता है। या बहुत ही हार्ड वर्क जो करते हैं, तो उन लोगों के पैरों में भी नंगे पैर पूरे टाइम काम करने की वजह से या कुछ ऐसी चीज़ों के कांटेक्ट में आने की वजह से उनके पैरों में बहुत ज़्यादा छाले पड़ जाने की समस्या हो जाती है। तो इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें हाइपर केरेटोसिस की एक्यूमुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाती है। तो उनके पैरों में भी बहुत ही गहरे बहुत ही डीप सीटेड कॉर्न हो जाते हैं। तो बेयर फुट भी हमें नहीं चलना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हमें पथरीले या उबड़ खाबड़ रास्तों पर कभी भी नंगे पैर ना चलना पड़े। उसकी वजह से भी कॉर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सारे हमने कारण देख लिए हैं। और भी कई तरीके की ऐसी चीज़ें होती होंगी जिनका प्रेशर पैरों पर लगता होगा या हाथों पर। जैसे सपोज़ हमने ज़रूरत से ज़्यादा हेवी वेट को उठा लिया, तो उसकी वजह से भी हमारे हाथों के इन हिस्सों में या जहाँ जहाँ पर भी प्रेशर या फ्रिक्शन लग रहा है उन हिस्सों में हार्डनेस सी हो जाती है। तो उसकी वजह से भी हमें कॉर्न डेवलप हो जाते हैं। तो अगर हम इसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ देखें तो इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयाँ होती है और कॉर्न बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। स्किन की जो हार्डनेस है वो भी धीरे धीरे से ख़त्म होने लग जाती है और हाथ या पैर बिल्कुल सॉफ्ट फील होने लग जाते हैं। तो सबसे पहली जो दवाई है जो हर होम्योपैथ के दिमाग में सबसे पहले आती है वो है एंटियम क्रूड। हाँ, सही भी है। एंटियम क्रूड मेडिसिन बहुत ही एक्सीलेंटली वर्क करती है कॉर्न के ऊपर। ये हाइपर केरेटोसिस की प्रोसेस को रिवर्स करने लगती है और स्किन में एक सॉफ्टनेस सी होने लग जाती है। तो ये मेडिसिन की अगर हम पेशेंट को 200 या 30 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। मतलब 95% कॉर्न के केसेस में एंटियम क्रूड मेडिसिन अपना रोल अच्छे से प्ले करती है। एक मेडिसिन है सल्फ़र मेडिसिन के जो पेशेंट होंगे उनमें जो कॉर्न होंगे उनके तलों में कॉर्न के साथ साथ बहुत ही जलन होगी, बहुत ही इचिंग सी होगी, एक बर्निंग सेंसेशन सा उन्हें हमेशा फील होता रहेगा। उन्हें पसीना भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है। तो ऐसे पेशेंट को अगर कॉर्न हो जाते हैं तो उन्हें हम सल्फ़र मेडिसिन की लोअर पोटेंसी 30 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करेंगे। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि कॉर्न सबसाइड होने लग जाते हैं। एक मेडिसिन है हमारे पास फेरम पिक्रिकम। इस मेडिसिन में जो कॉर्न होते हैं वो डिफ्यूज्ड होते हैं, मतलब कॉर्न के आसपास की स्किन में भी जहाँ पर कोई प्रेशर फ्रिक्शन नहीं लगा वहाँ पर भी एक हार्डनेस सी फील होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम 30 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को कुछ दिनों तक। तो धीरे धीरे से उसकी स्किन में एक चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। ये 3 मेडिसिन हमने कॉर्न के ऊपर डिस्कस कर ली है। तो ये सारी मेडिसिन हम पेशेंट को दे सकते हैं जिनके हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आपसे आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे कोई भी नए नए वीडियोज़ आते हैं तो उन्हें आपको डायरेक्ट देखने को मिले, आपको सर्च नहीं करना पड़े। बाकी और भी मेडिसिन्स हैं, पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन्स होती है, वो डिपेंड करता है पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सारी चीज़ों को देखते हुए। कोई भी दवाई अपने मन से आप ना लें, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की बीमारी कितनी सीवियर है, कितना डोज उसे देना है, ये सब डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वो सोच समझ के दवाई देता है, तो आप एक्सपेरिमेंट ना करें। थैंक यू।